So students, we will discuss today domain and range of a real function. So in the previous video we have discussed about the domain. How can we find the domain? And here I am taking some examples to find the domain and range. इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको डोमेन पता लग जाए कैसे निकालना है, आपको ये पता लग जाए डोमेन एंड रेंज कैसे निकालना है। इसीलिए मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, ये फर्स्ट अपना एक्सप्रेशन है एक्स फंक्शन, इसमें अगर मैं डोमेन निकालना चाह रहा हूँ तो डोमेन क्या है, वी हैव टू चेक कि x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये अनडिफाइंड ना हो। रूट है नहीं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि 1/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो 1/0 कौन देगा? 0 अगर न्यूमरेटर दे रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर दे रहा है तो एक प्रॉब्लम है। अगर आप देखते हो कि ये x = 3 पर अनडिफाइंड हो रहा है, x = 3 पर f(x) इज अनडिफाइंड, सो इट मीन्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन दिस वैल्यू। सो इट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे एक्सेप्ट 3, राइट? क्योंकि 3 पुट करने पर ये 1/0 दे रहा है, बाकी सभी नंबर्स पर ये काम करेगा। इसी के बाद अगर मुझे रेंज निकालनी हो तो रेंज का मतलब ये है कि अगर मैं इसको y लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पुरानी क्लासेस की बात करूँ तो हम इसको y लेते थे, जो ये लीनियर इक्वेशन टाइप बनता था, राइट? तो मैंने इसको y ले लिया समझने के लिए, तो ये आ गया। इसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इट विल बी 3y - yx। आई विल टेल यू कि मैंने क्यों कर रहा हूँ ऐसा। 3y + 2 = x and y + 1। अगर आप देखोगे तो x = 3y + 2 अपॉन y + 1। मैंने कोशिश ये की है कि ये एक्चुअली में जो मैंने डोमेन था, इस डोमेन को मैंने कोडोमेन मतलब रेंज की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं ये चेक करूंगा कि y की कौन कौन सी रेंज है जो x दे सकती है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ y अगर मैं -1 पुट कर दूं तो ये x को अनडिफाइंड कर रहा है इसी पार्ट में, राइट? तो इट मीन्स व्हाट डू मीन बाय दिस कि y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, बाकी सब कुछ हो सकती है। तो यहाँ पर जो अब नया हमारा जो बनेगा हमारा रेंज, इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज अब हमारे लिए ये काम करेगा, ये y क्या है, रेंज है, तो हमारे लिए जो रेंज काम करेगी वो क्या काम करेगी, रियल नंबर एंड -1 नहीं होना चाहिए बस, राइट? और एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि जब डोमेन आप पुट कर रहे थे तो डोमेन पुट करने पर जो रेंज मिल रही थी वो हमारे पास सारे रियल नंबर टाइप ही आ रहे थे, क्योंकि अगर r की जगह पर मैं 3 को छोड़कर बाकी कुछ भी पुट कर रहा हूँ तो मुझे f(x) मिल रहा है, मतलब कोई रियल नंबर मिल रहा है। यहाँ पर भी वही बात है कि रियल नंबर तो मिलेगा बट -1 नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि -1 मिल ही नहीं सकता। -1 मिला तो ये गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो एक ये पार्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट पर आते हैं, अगर मुझे इसका डोमेन चाहिए, डोमेन में क्या आएगा? अगर आप देखो कि 1/√, मतलब ये 0 नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूँ x - 5 की वैल्यू, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, पहली चीज तो ये है। सेकंड चीज, एक और चीज भी आती है जो मैंने पहले बताया, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, सॉरी ये वैल्यू ले लेता हूँ, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगी या 0 नहीं होगी तब तक ये रूट नहीं निकालेगा, नेगेटिव होने पर ये रूट नहीं देगा। तो यहाँ पर स्टोरी क्या आती है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 के लिए मना कर दिया गया क्योंकि 0 होते ही अनडिफाइंड होगा। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि x + 5 x - 5 ना तो 0 हो सकता है और ना ही 0 से लेस हो सकता है, सिर्फ ये पॉजिटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव होने का केस क्या है, पॉजिटिव कैसे होगा ये, जब x - 5 को अगर मुझे पॉजिटिव लेना है तो x की वैल्यू 5 से ग्रेटर रखनी पड़ेगी, तभी ये पॉजिटिव मिलेगा। तो इट मीन्स कि ये इंटरवल क्या बना, 5 to, और यहाँ पर भी ये ओपन इंटरवल देगा। क्यों देगा ओपन इंटरवल? क्योंकि 5 पर भी ये सही वैल्यू नहीं दे रहा है, करेक्ट है? तो जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लगाता हूँ, ये
सपोज 5 ही है और यहाँ पर मेरे लिए ये है और मुझे जाना इधर है राइट साइड, राइट। इसके बाद आता है रेंज वाली बात। रेंज क्या है? अब इसमें एक रेंज का जो इसमें थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते यहाँ पर y पुट कर दें इसको, राइट, कि y और x की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट बैठा हुआ। अब सिर्फ हमें यहाँ पर अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग दिखानी है कि जब y की वैल्यू आप नहीं पुट कर रहे थे, मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी पुट नहीं कर रहे थे, तो आपको सारे रियल नंबर मिल रहे थे, राइट, ऑल द रियल वैल्यूज यू आर गेटिंग देयर। बट इन दिस केस अगर मैं बात करता हूँ कि 5 से ग्रेटर वैल्यू यू आर पुटिंग, तो आपको क्या क्या रेंज मिलने वाली है, आपको क्या क्या रेंज मिल सकती है इस केस में, क्योंकि 0 तो मिलेगा नहीं एनी हाउ, क्योंकि अगर बाय द वे आप 5 से ऊपर रखते हो यहाँ पर 6, तो 6 का वैल्यू क्या होगा, 6 माइनस 5 1, मतलब मैक्सिमम 1, तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, रेंज 0 कभी नहीं हो सकती, 0 से कुछ ग्रेटर होगी, राइट। अगर मैं यहाँ पर 5.5 भी पुट करता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू मिलेगी बट वो 0 से ग्रेटर ही आएगी, तो इसका मतलब है जितनी भी रेंज आएगी मेरे लिए वो 0 तो नहीं आ सकती, 0 से ग्रेटर आएगी, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लिया, कहाँ तक जाएगी, अनडिफाइंड तक जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप डोमेन रेंज निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यही टेक्निक यूज होगी कि हम y की इक्वल प्रूव कर दें, उसमें भी हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से, क्लियर। अब मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ तो जहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि डोमेन रेंज में और कर क्या कह सकते हैं। नाउ दिस इज 16 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या निकलने वाला है। ये कोई फंक्शन है अपना, डोमेन निकालने की ट्राई करते हैं, क्या निकालेगा। सबसे पहले आपको समझना है रूट में है क्या रहेगा, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव, रूट देखते ही तुरंत पुट कर दो, या तो ये 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, सिंपल सा फंडा है, 0 से लेस तो कभी दे ही नहीं सकता। अब इसके अंदर आ जाते हैं, अगर ये 0 है 0 से ग्रेटर है तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी 0 या 0 से ग्रेटर ही आएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर ये 0 या 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है ये 16 इधर आ जाएगा। जैसे ही आप इसको, या आप एक काम और कर सकते हैं, जब भी ऐसा कुछ आता है तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू दिस वन। ये बनता है हमारा, दिस इज 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, उल्टा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, सिंबल उल्टा हो जाएगा, जैसे ही आप माइनस उल्टा करोगे ये उल्टा हो जाता है, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, -3 इज लेस देन -2, यस, और अगर मैं साइन हटाता हूँ तो ये साइन चेंज हो जाता है, क्लियर। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों होता है ऐसा। अब देखना है यहाँ पर ये कह रहा है x की वैल्यू 4 पुट करते, -4 पुट करते हो तो भी ठीक है, ये इंटरवल बन गया। यहाँ पर देखना जरा, ये 4 है सपोज और ये -4 है, अगर मैं 4 पर भी ये बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है, -4 पर भी सही वैल्यू दे रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 पुट करता हूँ तो ये 0, -4 पुट करता हूँ तो ये 0। अब मुझे ये चेक करना है मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ या फिर यहाँ रहूँ, 3 चीज़ें आ जाती है मेरे पास, राइट। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है लेस देन वाली, तो एक शॉर्टकट तरीका तो यही है जो हम लीनियर इक्वेशंस में भी सीखेंगे कि प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, ये डिपेंड करता है इसकी जो पावर है, 2 वेरिएबल्स हैं, ये +4 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, यहाँ से प्लस से स्टार्ट हुआ, इसने इसको माइनस कर दिया, ओल्ड पावर है, फिर ये -4 किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, 1 है यहाँ पर, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, सॉरी उल्टा ऑल्टरनेट करता चला। तो इट मीन्स अब लेस देन 0 है, लेस देन 0 कहता है कि मुझे ये वाले माइनस वाला इंटरवल लेना है, तो इट मीन्स इसमें क्या आ गया इंटरवल, -4 to 4, कि मैं -4 to 4 कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इधर गया या इधर गया, मेरे लिए ये क्या बनाएगा, अगर मैं 5 लेता हूँ, 5 स्क्वायर 16 माइनस 25 9, -9, माइनस में तो चलेगा ही नहीं, तो इट मीन्स मेरी x की वैल्यू -4 और 4 के बीच में ही रहेगी, राइट है। ये था डोमेन निकालने के लिए।
अब आ जाते हैं रेंज। अब रेंज कैसे निकाली जाए? अच्छा, रेंज के लिए एक चीज बड़ी स्पेसिफिक समझने वाली बात है कि ये जो बात कर रहे हैं ये है क्या? ये एक्चुअली में रेंज ही तो है कि रेंज पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे करके रेंज के अंदर हम घुसे हैं और बाद में एक्स को कोरिलेट किया है। तो कुल मिलाकर ये जरूर फाइनल तक आपको ध्यान रखना है कि रेंज पॉजिटिव ही आएगी, रेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि दो होल फंक्शन इज पॉजिटिव और होल फंक्शन किसको डिपिक्ट कर रहा है? रेंज को कर रहा है। तो मतलब ये रेंज हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। अब देखो मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये वाली। जब आप रेंज के लिए बात करोगे तो इट विल बी व्हाट? y इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें? रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा, स्क्वायर जो रूट है उसको शिफ्ट कर दो। शिफ्ट कर देंगे, जैसे ही शिफ्ट करोगे आप ये वाई स्क्वायर और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर देना स्टार्ट कर दो, राइट? अब हमारे पास क्या रहा? क्योंकि हमें तो y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ, 16 माइनस वाई स्क्वायर जैसे ही आप लाए ये मिल गया। अब देखना यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब 16 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो। कब हो सकती है? कब हो सकती है वो भी चेक किया जाएगा। जब आप इसको 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये 4 प्लस वाई एंड 4 माइनस वाई देगा, और जैसे ही देगा आप समझ जाओ। अब यहाँ पर जो 16 की वैल्यू है ये अगर कम हो जाती है 16 से तभी तो पॉजिटिव मिलेगा, राइट? अब 16 की वैल्यू कब पॉजिटिव? जैसे मैं 2 स्क्वायर करता हूँ, 3 स्क्वायर करूँगा, 4 स्क्वायर करूँगा, 4 स्क्वायर करते 0 हो गया, 5 स्क्वायर करूँगा तो ये नेगेटिव देना स्टार्ट कर देगा। तो इट मीन्स मेरी वैल्यू कहाँ तक डिसाइड हुई? 4 तक। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो +4 और -4 इंटरवल दिखा रहा है ये इसकी वैल्यू y का। लेकिन y का वैल्यू अगर आप +4 और -4 ले रहे हो इट मीन्स y का वैल्यू -4 पुट कर रहे हो यहाँ पर, और y का वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या बोला अभी आपको कि माइनस तो ले नहीं सकते। तो व्हाट वी विल डू यू डू हियर कि ये जो माइनस दिखाया है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ने, ये दिखा तो दिया है बट हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? +4 कंसीडर करेंगे यहाँ पर। सिर्फ +4 से और क्या कंसीडर कर सकते हैं कि मैं 0 से, मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ इसकी वैल्यू? 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ और 4 मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है। माइनस पे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से मना कर दिया है रेंज ने, क्योंकि रेंज कह रही है मैं पॉजिटिव रहूंगी हमेशा। बट यहाँ के अकॉर्डिंग यही थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है दिमाग में। यहाँ बहुत मिस्टेक होती है, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग रेंज पुट कर दी तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि रेंज क्लैश नहीं करनी चाहिए वहां से। तो सबसे पहले यहाँ देखो ये जो दिखा रहा है पार्ट ये रेंज है, रेंज कह रहा है पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है पॉजिटिव मान लिया। इसके साथ चलते रहो, ये आपको डोमेन दे देगा एक्स का डोमेन तो चल जाएगा, चल गया वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर उसने बोला जो एक्स का ये डोमेन है ये वाला ये पॉजिटिव रेंज देता है, बिल्कुल ठीक है। फिर जब मैं रेंज की, अब मुझे ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव रेंज क्या है, अब मैंने जब इसको रेंज की फॉर्म में कन्वर्ट किया तब मुझे रेंज मिली -4 to +4 to -4। अब मुझे उसमें से सिर्फ पॉजिटिव रेंज ढूंढनी है, वेयर इज द पॉजिटिव। तो मैंने वो क्या लिया 0 to 4 लिया, तो 0 to 4 मेरे लिए यहाँ पर रेंज हो जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट? सो क्वेश्चंस में सिर्फ यही एक क्लाइमेक्स है, ये क्लाइमेक्स क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है। ओके, वन मोर क्लास, अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, एक ये टाइप हो जाएगा, एक ये टाइप, एक और टाइप है। 2-3 क्वेश्चंस के बाद आई थिंक ये डोमेन और रेंज का जो प्रोसीजर है वो क्लियर हो जाएगा, करना क्या है, ठीक है? अब इस पर x² - 9 का मुझे निकालना है, क्या करें? सबसे पहले ये मेरे लिए y का काम कर रहा है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है। अच्छा, x की वैल्यू 3 पर ये अनडिफाइंड है, तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो डोमेन ने मुझे ये बता दिया। और क्या क्या हो सकती है यहाँ पर अनडिफाइंड मिल रहा है, बाकी सब कुछ हो सकती है। तो इट मीन्स क्या मिल गया मुझे, जो डोमेन मिला वो क्या मिला, रियल नंबर और 3 नाउन, राइट? इसके बाद रेंज पे आते हैं, ठीक है? रेंज में ही तो सारा गेम है।
रेंज में जब आप बैठेंगे लेकर, अब रेंज में यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर मैं इसको बात करता हूँ, ये क्या है, ये 3 स्क्वायर है, राइट। बट यहाँ पर मैं अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है, बाकी सब में काम कर गया। रेंज में आप कभी भी किसी चीज़ की फॉर्म भी चेंज नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे आप आइडेंटिटी फिट हो रही है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी भी फिट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी आप रेंज निकालेंगे तब आप इसको एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो, कि आप बोल दोगे कि भैया मैं इसको x+3 और x-3 पुट कर देता हूँ, और ये x-3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये x+3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ये बोल देता हूँ कि ये आ गया, राइट। अब यहाँ से y मुझे क्या दे रहा है, यहाँ से y ये बोल रहा है कि आप सब कुछ रख दो, बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि आप सब कुछ रख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स। बट क्या, अगर बाय द वे आपने कहा जी मैं सारे रियल नंबर रख देता हूँ, आपने 3 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, समझना, आपने y की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये 3 पर 6 भी दे रहा है आपको, क्योंकि जब आप इसको एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे तो ये 6 भी जनरेट कर रहा है, और y की अगर यहाँ पर y 6 आ गया तो x की वैल्यू 3 पॉसिबल हो जाएगी। अरे बस में इसके अकॉर्डिंग y क्या है, सारे रियल नंबर है, क्योंकि y 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, माइनस रखो, कुछ भी रखो, सारे रियल नंबर दिखा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि y की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर रख दिया 3, राइट, 3 रखते ही ये वैल्यू क्या, सॉरी 6 रखते ही 6 रखा तो ये तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, राइट है। तो इट मीन्स जो y का वैल्यू है वो रियल तो हो सकता है सारे, बट 6 को छोड़कर, क्योंकि x की 3 वैल्यू मना कर रही है, और x अगर ऐसा है तो फिर ये गड़बड़ है, क्योंकि x की वैल्यू 3 मना है, और अगर 3 यस है तो ठीक है, जब 3 मना है तो ये 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 होते ही यस, फिर ये 3+3 दिखा देगा। तो आपने जो भी कंडीशन ऊपर ली है वो देखना है कि वो एप्लीकेबल कहीं फेल ना हो रही हो, इन बिटवीन फेल होते ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से डोमेन निकल सकता है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला एक नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा कोई घबराना नहीं है। ये जो x है ये क्या है, डोमेन, ये क्या है, रेंज। अब इसने बोल दिया कि जो x की वैल्यू है वो क्या नहीं रख सकते आप, सारे रियल नंबर है, क्या नहीं है, प्लस और -1 नहीं ले सकते। तो बड़ा सिंपल सा हो गया, जब प्लस और -1 नहीं ले सकते तो डोमेन क्या बन गया, डोमेन तो सिंपल सा बन गया r माइनस -1 है 1, ये तो सिंपल है। उसने खुद ही बता दिया कि x सारे रियल नंबर है डोमेन, लेकिन ये नहीं है, तो हमारे लिए तो बड़ा इजी हो गया। अब मेन फंडा आता है रेंज। ये क्या है, रेंज कैसे, यस, अब ये हमारे लिए y है एक तरह से, जो x पर डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, x को पहले y की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या बनेगा देखो जरा, ये बनेगा y माइनस y(x²) 1 आ गया, ठीक है। अब मैं y कॉमन ले लेता हूँ, 1 - x², सॉरी उल्टा कर दिया मैंने थोड़ा, इस केस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम x को y की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं y की फॉर्म में बाय द वे कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे लिए ये x² फंसाएगा बार बार, राइट। तो उसको कैसे मैं जंपिंग करवाऊंगा वो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है हमारे लिए। अब इसमें सोचो कि मुझे इंटरचेंज भी करना है और अपना मुझे वैल्यू ऐसी भी लानी है कि x y की फॉर्म में चेंज हो जाए। तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा स्टोरी बना सकते हैं, कुछ है नहीं। आप इसको या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/y कर दूं और ये 1 - x² कर दूं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा डिफिकल्टी अलग तरह की बन जाता है, ये आ गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, x², और मुझे ये y - 1/y देता है, और ये √y - 1/y देता है, राइट। अब ये √y - 1/y ये देखने वाली। अब इसमें आ ये मुझे मिला फाइनली। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये पॉजिटिव होगा या 0, ये हो सकता है,
राइट। रेंज यहाँ से हमें पता है कि -1 और 1 नहीं रख सकते, बाकी सब रख सकते। लेकिन एक चीज और भी है, ये 0 हो सकता है, फाइन है। 0 कब होगा? जब 1 होगा। अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यू, एक चीज और आ रही है, y की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। 0 रखती है अनडिफाइंड हो रहा है, राइट। और y की वैल्यू आप 1 से लेस नहीं रख सकते। 1 से लेस रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पॉजिटिव चाहिए, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, राइट। अब इस केस में क्या बनेगी बात, जब आप इसको पुट कर रहे हैं, मतलब y माइनस, y की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते आप, y की वैल्यू इसके अलावा क्या रख सकते हो? y की वैल्यू आप, मेरे जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें आप 0 नहीं रख सकते, 0 से आप ग्रेटर रखो। लेकिन 0 से ग्रेटर रखते ये फेल हो जाता है, तो ये कहता है मुझे 1 से ग्रेटर दो आप, तो कहता है 1 टू इन्फिनिटी, आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये कह रहा है 1 भी रख सकते हो, लेकिन ये कह रहा है 0 नहीं रख सकते। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से देनी है? तो आपको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को समझना है। ये 0 नहीं दे पा रहा है, ये कह रहा है 1 से स्टार्ट करो, तो इट मींस हम 1 से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि रीजन क्या है, जब आप लाइन पर करोगे तो 0 पर वाइट बॉल है और 1 पर आपकी फिक्स बॉल है, लेकिन यहाँ पर भी आपका ये रेंज कभी काम नहीं आएगी, 0 और 1 वाली। तो इट मीन्स जो y का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक काम कर गया, वो भी देखना है। अच्छा, एक तो हमारा ये पार्ट निकला कि 1 टू इन्फिनिटी जाना है। अब हम दूसरी तरफ भी एक बार जंप करते हैं कि दूसरी तरफ क्या मिलने वाला है। मैं इसको नंबर लाइन पर दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कि 0 पर ये काम नहीं कर रहा, 1 पर ये काम कर रहा है, 1 से इधर काम कर रहा है, मतलब ये राइट है। अगर मैं इधर आ जाता हूँ -1 के पास, क्या ये -1 से इधर काम करेगा? -1 पे आपको चेक करना है कि ये -1 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, -1 देखो ये बिल्कुल पॉजिटिव दे रहा है, मतलब अगर मैं 0.5 पुट करता हूँ यहाँ पर माइनस में, तो -1 एंड y -0.5, तो भी ये काम कर रहा है। तो इट मीन्स क्या चीज आ रही है हमारी, कि हम यहाँ से स्टार्ट तो कर सकते हैं, इंटरवल हमारा 0 से स्टार्ट हो सकता है, बट इस केस में क्या होगा कि 1 टू इन्फिनिटी ये होगा, और इस केस में 0 टू अनडिफाइंड जाएगा ये, और इसका यूनियन। यस, करेक्ट है, राइट है। अच्छा, 1 तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ 1 क्लोज इंटरवल होगा, क्लोज है नहीं, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखने वाली। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई फॉर्मूला बनना है, इसके लिए दिमाग लड़ना है। दिमाग किस तरह से लड़ना है? मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा आपको। मल्टीटास्किंग क्या कि y का वैल्यू ये नीचे, डिनोमिनेटर कह रहा है 0 मत रखो, बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये कह रहा है आप 0 को छोड़कर बाकी सब रखो। अब लेकिन यहाँ पर अगर मैं 0 को छोड़कर बाकी देखता हूँ, 1 रखता हूँ तो ठीक है, लेकिन 0 और 1 के बीच में ये गड़बड़ कर रहा है, फेल हो गया। 0 से इधर जा रहे हैं, पास हो गया, 1 से इधर जा रहे हैं, पास हो गया। तो इट मीन्स क्या, 0 टू माइनस इनफाइनाइट पास, 1 टू इनफाइनाइट पास, मेरे लिए ये रेंज निकल कर, राइट है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो समझनी है, समझ में आ जाएंगी तो इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा इंटरेस्ट आता है करने में, राइट। देखिए ये थोड़ा सा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। 1/2 - sin3x डोमेन एंड रेंज दोनों निकालते हैं इसके। तो इससे पहले ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, वही नहीं हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे, बट अभी ये समझ लो आप कि sin3x जो sin थीटा होता है वो 1 और -1 के बीच में होता है। ये बहुत जरूरी है समझना, कोई भी साइन की वैल्यू वो, क्योंकि साइन का जब फंक्शनिंग करते हैं आप, राइट, तो वो ऐसे जाता है। तो इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है और मिनिमम वैल्यू वो 1 पर जाता है। तो हमें पता लग गया ये 1 और -1 के बीच में ही रहेगी वैल्यू, इससे ऊपर नहीं जा सकती, राइट है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं। जब तो ये है, चाहे आप साइन 60 करो, 3 इंटू समथिंग करो, 100 करो, कुछ भी करो, ये वैल्यू ये रहेंगे, फंक्शनिंग ऐसी होगी। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है ये करना है। अगर मैं +2 कर दूँ, क्योंकि अच्छा सॉरी, अब एक चीज और करते हैं, पहले माइनस कर देते हैं क्योंकि माइनस लाना है। जैसे आप माइनस करेंगे ये क्या हो जाएगा,
उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पहले बताया मैंने। इसके बाद क्या करोगे आप, 2 यहाँ कर दो, प्लस 2 यहाँ कर दो और 2 यहाँ कर दो, फिर कितना हो गया आपका 1, ये कितना आ जाता है 2 माइनस साइन 3x और ये आ गया 3। अब हमें पता लगा कि एक्चुअली में जो डिनोमिनेटर है ये वाला, ये इसकी वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई कर रही है फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स, करेक्ट है। इट मीन्स अच्छा एक चीज और भी, अगर ये डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है तो ये वैल्यू 0 तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होती है अनडिफाइंड है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो fx है ये 0 आ भी नहीं रहा तो प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, कि ये इसका जो डोमेन होगा, राइट, डोमेन वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे, करेक्ट है, जितने भी रियल नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर सारे रियल नंबर्स पर ये काम करेगा। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वाला क्या आता है इसमें कि बाय द वे आपको रेंज निकालनी है। अब रेंज का क्या सीन है, रेंज देखते हैं। रेंज कहता है भाई ये आपने प्रूफ किया 2 माइनस साइन 3x, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, पहले इसको समझ लो कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मुझे इसको 1 अपॉन में चेंज करना है। अब 1 अपॉन में चेंज कैसे किया जाएगा, अगर मुझे इसको पहले सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, वो मैं प्रॉपर्टी आपको बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है प्रॉपर्टी, राइट। सो बिकॉज ऑन दैट बेसिस वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, उसके बाद बात करेंगे। सपोज दिस 2 और ये 1 है, ये 2 से लेस है, ओके, यहाँ ऐसा ले लेते हैं। जैसे सपोज ये सपोज 1 है, दिस इज लेस देन 2, राइट, और ये 3, ऐसे ले लेते हैं, ये बेटर रहेगा, क्लियर। अगर मुझे अपॉन करना है 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, जैसे ही ये होगा, ये अगर मैं इसके साइन भी चेंज करता हूँ बाय द वे, राइट, तो हमें क्या होता है, ये साइन तो चेंज हो गया, इसका मतलब है 1 अपॉन 2, 1 और 1 अपॉन 3 के बीच में लाई करना है, बिल्कुल ठीक है। बट हम थोड़ा सिस्टमेटिक कर रहे हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डाली हुई है इस केस में, तो ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, उल्टा करके यहाँ डाल दो, राइट। तो क्या करेंगे उस केस में कि 1 अपॉन 2 here रखो, हमें पता है ग्रेटर है, 1 अपॉन 3 दिखा दिया, ये बना गया इस तरह से। मीन्स अपॉन में के केस में भी ये साइंस उल्टे हो जाते हैं, राइट। अब करेंगे कैसे, वो देखो। अब जैसे ही मैं इसको अपॉन में डालूंगा, ये हो गया 1 अपॉन 1, ये उल्टा हो गया, देखो ये कितना आ गया 2 माइनस साइन 3x, देखो ये उल्टा हो गया 1 अपॉन 3। अब मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 3 को यहाँ लेकर आ जाऊंगा, राइट, इससे लेस है, इससे लेस है, इससे लेस है, और ये इससे ग्रेटर है। अब मेरे लिए थोड़ा क्लियर हो गया कि 1 और 1 अपॉन 3 के बीच में है, इक्वलिटी। अब ये क्या बना मेरे लिए 2 माइनस साइन 3x, ये साइन 3x, तो ये पूरा डोमेन आ गया मेरा, रेंज, सॉरी ये रेंज है, तो रेंज जो है ये रेंज 1 और 1 अपॉन 3 के बीच में रहेगी, राइट है। और प्लस इक्वालिटी का सिंबल भी साथ में लगा हुआ है नीचे, तो इट मींस क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा ये, तो क्लोज्ड इंटरवल के साथ ये ओवर हो जाएगी इसमें, राइट। तो इन क्वेश्चंस में यही है कि आपको बड़ा स्पेसिफिक होना है और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इसके लिए, क्लियर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। थैंक यू सो मच।